नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को चार्ट ऑफ द वीक में स्वागत है। और आज का तारीख है 15 जनवरी 2023 और इस हफ्ता मैंने और एक छोटा ऑटो एंसिलरी स्टॉक को चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया है। और ये सारे स्टॉक को जगह देने का कारण है कि मैं देखो लास्ट कई वीक से ऑटो एंसिलरी स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है इस साल ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश रहेगा। और ये आपको चार्ट में भी दिख रहा है। और जो सारा छोटा स्टॉक जो बहुत ही कम मार्केट कैप वाला कंपनी है और वो एक्सपोर्ट में बिजनेस में भी है, तो आपको तो मतलब उसमें कितना बड़ा रैली दिख सकता है वो आने वाले टाइम ही बता देगा। तो ये जो स्टॉक के बारे में बात करूंगा, इसका प्राइस अभी 120 का आसपास चल रहा है। और इसमें जो रिस्क टू रियर रेशियो है वो 1:3 है। लास्ट वीक में एक बड़ा कैंडल में ब्रेकआउट दिया है अच्छा वॉल्यूम का साथ, जो देख रहा हो चार्ट के ऊपर। तो कौन सा स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका डिटेल्स फंडामेंटल जान लेता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो, क्योंकि मैंने हर वीक में आपके लिए वीकली अपडेट लेके आता हूँ। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी चैनल के ऊपर। तो चलो फटाफट जान लेता हूँ ये कंपनी का डिटेल्स। कारोबार बात कर रहा हूँ उसका नाम है नीलकंठ लिमिटेड। अगर देखोगे तो ये ऐसा दिखाएगा कि आयरन और स्टील कास्टिंग में है, लेकिन एक्चुअली इसका कारोबार बहुत बड़ा है। The company is the manufacturing iron casting, have a plant in Gudar and Pedapudi in Andhra Pradesh and Ponadi in Tamil Nadu. It manufacturing grey ductile casting for the MNHCB tractor industry segment, and it also supplied rivet plate brake discs used in metro railway project and railway। देखो अब रेलवे और रेलवे बॉगी बनाने का बहुत काम चल रहा है गवर्नमेंट का, और ट्रैक्टर इंडस्ट्री और ये जो इंडस्ट्री है इसमें भी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा आने वाले बजट में, मेरे को ये लग रहा है। तो ये इंडस्ट्री का बहुत फायदा होने वाला है इससे। और कंपनी का अगर प्रोडक्ट देखोगे तो कमर्शियल व्हीकल के लिए फॉरवर्ड डिफरेंशियल कैरियर, रियर डिफरेंशियल कैरियर, बॉगी सस्पेंशन ब्रैकेट, पैसेंजर व्हीकल के लिए भी सेम प्रोडक्ट, ट्रैक्टर के लिए ट्रांसमिशन हाउसिंग, रियर एक्सेल हाउसिंग, रेलवे के लिए ब्रेक डिस्क फ्रिक्शन रिंग, मेट्रो रेलवे बेस प्लेट ऑफ, हाईवे इक्विपमेंट के लिए ट्राम्पेट एक्सेल हाउसिंग एंड ट्राम्पेट एक्सेल हाउसिंग एंड फोर्ट क्लिप स्टीयर एक्सेल, सारे जो कंपनी पार्ट्स है ना ये बनाता है। और इसका अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो रेवेन्यू अच्छा खासा ब्रेकअप है, डाइवर्सिफाइड है। इमेज सीबी से आता है 37%, ट्रैक्टर से आता है 32%, एक्सपोर्ट से आता है 24%। और कंपनी का फोकस है एक्सपोर्ट बनाने का। द कंपनी हैज एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विथ मेजर MNHCB एंड ट्रैक्टर OEM। इट्स कस्टमर इंक्लूड मेजर OEM लाइक अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, Dalmia, Escort in the domestic market, and in the tier 1 auto component supply like Detroit Diesel Corporation, Dana Commercial Vehicle Manufacturing LLC and Meritor USA इन द एक्सपोर्ट सेगमेंट। तो कंपनी डोमेस्टिक का सप्लाई का साथ साथ भी एक्सपोर्ट में भी फोकस कर रहा है। जो ये मेक इन इंडिया जो विजन है इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ये एक बड़ा थीम है हम लोग के लिए ये साल के लिए। एंड द कंपनी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द डक्टाइल ग्रे आयरन कास्टिंग इन इंडिया विद एग्रीगेटिंग इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ 1,60,000 मेट्रिक टन पर annum विद इट्स 3 फैक्ट्री इन पोनेडी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में जो 2 प्लांट है। मैं बताया स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छा है। द कंपनी प्लान इज अप्रॉक्सीमेटली 37 to 140 किलोमीटर टू चेन्नई, ए मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑटोमेटिव कंपोनेंट and the Chennai International Airport, and also proximity in Krishnapatnam Chennai seaports give easy access to company to reach its customer around the world। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन अगर देखोगे कंपनी का प्लान का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फीचर्स, नीलकंठ इज द अमंग द फ्यू कंपनी इन दिस इंडस्ट्री कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉप ग्लोबल OEM and tier 1s। Currently the company export machine casting to reputed corporation in North America, Europe and Southeast Asia। तो एक देख रहा हो तो एक्सपोर्ट पेजेंस बहुत ज़बरदस्त इसका बढ़ रहा है। और कंपनी का कैपेक्स देखो, कंपनी हैज़ ओनली मेंटेन्स कैपेक्स प्लान 12 to 15 crore ईयर एंडिंग 23 to 25, एंड द कंपनी कंप्लीटेड phase 2 ऑफ द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग आयरन कास्टिंग एंड पेदापेडिया स्टार्टिंग कमर्शियल प्रोडक्शन इन सितंबर 2020, एंड phase 2 प्रोजेक्ट कैपेसिटी वाज 42,000 मेट्रिक टन पर annum। कंपनी का फोकस है एक्सपोर्ट बढ़ाने का। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का बैकग्राउंड है, पोर्टफोलियो
काफ़ी अच्छा है। अगर कंपनी का मार्केट कैप को बात करूँ तो 1000 करोड़ का ओनली मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 38.2 में चल रहा है, जहां इंडस्ट्री पी 20 के आसपास है। ROE देखो कंपनी का ROC 6.64% का है। करंट प्राइस 126 चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है और डेप टू इक्विटी रेशियो देखोगे डेप 309 करोड़ है, तो डेप टू रेशियो ठीक ठाक है, 0.67 के आसपास है। और जो पीयर टू पीयर कंपेरिजन करोगे तो यही जो लिस्ट में आता है सबसे नीचे आता है स्मॉल कैप का पूरा है। और उसमें भी देखो भारत फोर्ज जो इसका पीयर में सबसे नंबर 1 मार्केट कैप वाइज कंपनी था, तो उसको भी मैंने चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया था। यहाँ पे देखो रामकृष्ण 4G, इसको भी मैंने चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया था। महिंद्रा CI, इसको भी मैंने चार्ट ऑफ द वीक में जगह दिया था। तो ये जो सेक्टर है मेरे को बहुत ही खास लग रहा है आने वाले टाइम के लिए। कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो जहाँ बिफोर कोविड 9-10 करोड़ का आसपास प्रॉफिट मार्जिन होता था, वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा है, 1927 करोड़ का आसपास हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ, जहाँ पे 3 करोड़ का आसपास प्रॉफिट मार्जिन होता था, वहाँ पे 12 करोड़ का आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ठीक ठाक है। जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम इसको बेनिफिट देगा। चलो अभी चार्ट देख लेते हो। चार्ट में मेरा क्या खास देख रहा है, देखो चार्ट में एक ब्रेकआउट दिया है, बड़ा ब्रेकआउट, जो 2017 का बाद करीबन 5 से 6 साल का एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट के ऊपर दिख रहा है। और लास्ट वीक में भी देखो एक ब्रेकआउट पहले भी दिया था, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ था। वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन देखो ब्रेकआउट कैंडल से फेल हुआ था। तो इसलिए एक हमको सीख ये रखना है, कभी भी ब्रेकआउट वाला स्टॉक में ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होने का बाद ऊपर चलना चाहिए। अगर कंफर्म भी नहीं हो रहा तो आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट करके आपको उस टाइम में निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर रखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप थोड़ा 2-3% का लॉस में निकल गया होगा। लेकिन फिर से ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ पे, फिर से जो पुराना जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसको ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अभी इसका जो स्टॉप लॉस आएगा क्लियरली ये आएगा 119.6, 120, 120 का आपका स्टॉप लॉस आएगा। बाइंग प्राइस यहाँ पे भी आपको बाई कर सकते हो, ठीक है। और इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है वो देखो, टारगेट हम क्या करेगा, सिंपल हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। 107 और ये था 30, तो 70 पॉइंट का ऊपर, तो ऊपर वहाँ से 70 पॉइंट, तो 120 70 मतलब 190 के आसपास इसका टारगेट निकल के आएगा। तो स्टॉप लॉस हो रहा है आपका ओनली 5-6 रुपीज़ और टारगेट आ रहा है 70 पॉइंट आप। और अगर RSI देखो, RSI भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग RSI 68 का RSI चल रहा है, 60 का ऊपर RSI है। वॉल्यूम अच्छा खासा है। और अगर वीकली और मंथली RSI देखोगे तो अभी सभी 60 का ऊपर है, ठीक है। तो एक बुलिश ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अच्छा ब्रेकआउट का साथ ट्रेड कर रहा है। अच्छा वीडियो कैसे लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद।